कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है कन्हैया, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। हेलो, गरीब आ गया है। सुदामा ब्राह्मण द्वारिकापुरी के सिंहासन की ओर चले जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। जय हो। तो अखियों में पानी बरसता सुदामा के, मेरा श्याम आएगा सारे दुखड़े मिटाएगा। न जाने कौन सी मेरी भक्ति में कमी रह गई जो भगवान ने मुझको अब तक भुला दिया, लेकिन किस्मत ने मेरी आज उसके दर पर फिर बुला ही लिया है। किस्मत में गरीबी है, किस्मत में गरीबी है, क्या उसकी फिक्र करना, किस्मत में गरीबी धनवान क्या जानेंगे, धनवान क्या जानेंगे, और निर्धन की कदर करना, सुदामा का नाम सुना भगवान ने। एक द्वारपाल गया और भगवान से कहा, भगवान तुम्हारा मित्र सुदामा मिलने आया है। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े लगाया गले से सुदामा को मोहन।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहल, सुनते ही दौड़े लगाया गले से सुदामा को मोहल, लगाया गले सुदामा को मोहल। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आ गया है, खुशी का समान अब करीब आ गया है। गाइए। जितना राधा रोई, जितना राधा रोई है कन्हैया के लिए, ओ कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ कन्हैया उतना रोया रोया है, सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ये जितना राधा रोई हो जितना राधा रोई है कन्हैया के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाल देखे तो दुख के मारे रोया, पाप के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। ओ पाँव के छाल देखे तो दुख के मारे रोया, पाप के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। और बनवारी वो रोया ये बनवारी वो रोया रे याराना के लिए। ओ कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया। बोलिए भक्तर भगवान की। सुदामा के प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए, कृष्ण ने बगल में ले जाकर के बिठा दिया, अपने जय हो पीतांबर उड़ा दिया। जय हो।
कृष्ण भगवान अपना पीतांबर ओढ़ने के लिए दे रहे हैं सुदामा ब्राह्मण को। जय हो जय हो अपना पीतांबर दिया उड़ाने के लिए। जय हो। कन्हैया, भगवान कृष्ण ने पूछा, भाई सुदामा, घर से मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट रखी होगी। सुदामा जी ने सोचा है चावल की फटकन क्या स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवान वो चावल की फटकन को छीन लेते हैं सुदामा के हाथों से। सुदामा आज वहां पर पहुंचे हैं कन्हैया भगवान, कृष्ण भगवान चावलों का भोग लगा रहे हैं। सब दर्शन करे, बोली बा के बिहाई लाल की। जय हो। देखो एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भागे में जाने लगे हैं। जय हो। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के नाम कर दिया, सारी गरीबी दूर कर दी। पहली मुट्ठी में स्वर्ग का राज सुदामा के नाम किया है, और दूसरी मुट्ठी में तीनों लोक का वैभव सुदामा के नाम किया है। जय हो। और तीसरी मुट्ठी प्रभु लेने लगे तो रुक्मणी ने आकर रोक लिया है, अपना निवास भी देने लगा। ये कैसा दानी मेरा पिया है। जय हो। भगवान सब कुछ ब्राह्मण को दे दोगे, हमारे लिए क्या बचेगा। आज भगवान कन्हैया सुदामा ब्राह्मण को सब कुछ दे देते हैं, सारी संपत्ति से युक्त कर दिया। भगवान की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सुदामा ब्राह्मण भी ऐसे दर्शन करके धन्य हो गए हैं। कहां बैठे हैं आज भगवान, किसी सिंहासन पर बैठा लिया भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को। जय हो। सारी गरीबी दूर कर दी, सारा दुख दूर कर दिया है। जो भगवान की शरण में चला जाता है, तो जितने भी भक्त यहां आए हैं आज सुदामा ब्राह्मण बनकर के सब भगवान से मांगे कि हे कृष्ण हमारी इच्छा पूर्ण करना। जय हो। हनुमान प्रसाद जी गुप्ता जी के घर आज भागवत कथा का समापन होने वाला है। कृष्ण भगवान यहां पर आए हुए हैं, और जो कृष्ण जो बनकर के बैठे हुए हैं ये है उनके दामाद संजय जी गुप्ता, और उन सुदामा ब्राह्मण बनकर के जो बैठे हैं हमारे हनुमान प्रसाद जी गुप्ता जी के बड़े सुपुत्र हैं पवन जी। एक बार इन दोनों कलाकार के लिए ताली बजाए। बहुत सुंदर रोल किया। दोनों मित्र हैं, कृष्ण सुदामा ही मित्र थे, और दोनों जीजा साले वो भी मित्र की तरह है। और जो दोनों द्वारपाल के लिए ताली बजाए वो भी बहुत ध्यान। ये दोनों समधी है, समधी। क्या रोल किया आपने भी द्वारपाल का। वास्तविक में ही द्वारपाल है। द्वारपाल हो तो ऐसे। यहीं रुको। सुदामा ने कहा कन्हैया में जाऊं। क्या बिग लगाई है, वाह भाई बहुत। कृष्ण भगवान रोक रहे हैं, अरे सुदामा थोड़े दिन और रुको। लेकिन सुदामा को जब पत्नी और बच्चों की याद आती थी तो वो मेवा मिष्ठान अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पता था घर पर कितनी गरीबी है, धन नहीं है, रुपए पैसे कुछ भी नहीं है, घर पर क्या हाल होता होगा। सुदामा एक दिन तो कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। जय हो। सुदामा उठे और कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम कह रहे हैं कन्हैया जाने दो मुझको। सुदामा जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। कृष्ण ने एक बार फिर गले लगाया अपने मित्र को। जय हो। जाने नहीं दे रहे भगवान, क्योंकि दोस्ती उसी को कहते हैं जो विपत्ति में काम आती है, और जिंदगी उसी को कहते हैं जो राम भजन में जाती है। जय हो। देखिए कहां सुदामा ब्राह्मण गरीब और कहां भगवान। कहा है संतों ने कि चावलों के सारे दाने देखे नहीं जाते। जय हो।
चावलों के सारे दाने देखे नहीं जाते, और हो अगर प्रेम तो घराने देखे नहीं जाते। हमें आजमाने की कोशिश नहीं करना दुनिया वालों, क्योंकि फकीरों के कभी खजाने देखे नहीं जाते। सुदामा ब्राह्मण चले हैं अपने गांव की ओर। कन्हैया बार बार स्वागत किया। सुदामा ब्राह्मण चले हैं, थोड़ी दूर चले सुदामा। कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई, अरे भाई सुदामा वापिस आओ। सुदामा ब्राह्मण के गले में जो पीतांबर पहनाया था भगवान ने, वो पीतांबर वापिस ले लिया। अरे सुदामा, ये पीतांबर हम जैसे राजा महाराजाओं के लिए है, तुम जैसे संत ब्राह्मणों के लिए नहीं है। भगवान ने वो पीतांबर भी ले लिया, लेकिन वो संपत्ति दे दी कि जहां टूटी कुटिया थी वहां सुंदर सा राजमहल बना दिया है भगवान ने। सुदामा जी एक ही बात कहते हैं भगवान से, ओ मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के सुदामा भगवान से कह रहे, भगवान सुदामा जी, पवन भैया, सुदामा जी कह रहे हैं भगवान से, भगवान अगर देना चाहते हो तो मुझको ये दो कि मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए, और जब खिड़की खोलूं तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। ओ मैं आते जाते कान्हा तुझे रोज प्रणाम करूंगा, रोज प्रणाम करूंगा। मैं आते जाते गाना तुझे रोज प्रणाम करूंगा, रोज प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा, तेरा काम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा, मैं तेरा काम करूंगा। हो तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। जब खिड़की खोलूं तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, घंटी सुनाई देगी। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे कान्हा तेरी सूरत दिखाई देगी, सूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे कान्हा तेरी सूरत दिखाई देगी, सूरत दिखाई देगी। ओ तेरी सेवा में मेरा जीवन खिल जाए। तेरी सेवा में मेरा जीवन खिल जाए।
जब खिड़की खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलो तो शाम तेरा दर्शन हो जाए। बोले बाटे बिहारी लाल की जय हो। ऐसे सुदामा ने सब कुछ ले लिया। ब्राह्मण सुदामा ने कृष्ण कन्हैया से सब कुछ प्राप्त कर लिया और वापस सुदामा अपने घर को लौट जाते हैं तो क्या देखा, सुंदर राज महल बना हुआ है। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय द्वारिकाधीश की। देखो हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। रोते रोते आए लेकिन हंसते हंसते जा रहे ये हैं। भगवान का ये है भगवान की कृपा। जय हो। भगवान के दरबार में जब भी कोई जाता है तो रोता हुआ जाता है लेकिन हंसता हुआ अपने घर आता है। ये प्रमाण देख लिया अभी आपने। सुदामा को सब कुछ मिला, बिना मांगे सब कुछ दिया है। और द्वारपाल ने भी बहुत अच्छी सेवा की, अपना फर्ज निभाया, आने नहीं दिया बिना अनुमति। भगवान श्याम सुंदर जय हो। सुदामा ब्राह्मण को सब कुछ दिया है। अब भागवत कथा में प्रसंग आया है पिंगला नाम की गणिका जब तक दुनिया वालों के लिए सजी